चटपटे स्वादिष्ट फिंगर चिप स्टाइल आलू और बैंगन की सब्ज़ी बहुत एक्सट्रीमली डिलीशियस होती है और सबसे ज़्यादा सिंपल आसान होती है बनाने में, फटाफट से बन जाती है। ओनली 2-3 इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड एंड डन। मेजरमेंट्स आपके सामने हैं, कैलोरी काउंट आपके सामने है। इट्स नॉट टू मच कैलोरीज एंड इट्स टेस्टी, जैसे कि बाहर का हम चटपटा सा मसालेदार खाना खाते हैं उतना ज़्यादा। रोटी के साथ खाइए, एंजॉय कीजिए, या फिर एज़ इट इज़ रूखा भी खा सकते हैं आप आलू बैंगन की सब्ज़ी को, ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। या फिर हाँ, दाल भात के साथ में चावल दाल और ये आलू बैंगन की सब्ज़ी गोना बी अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ा सा आलू और 2 मीडियम साइज़ के बैंगन। आलू को छील करके बीच में से आधा काट के फिर इस तरीके से लंबे स्लाइसेस काटने हैं। कुछ फिंगर चिप स्टाइल में आप चाहें तो काट सकते हैं। इस तरीके से काटेंगे तो कुक करने में इजी रहेगा और क्रंची भी बन पाएंगे और फिर टेस्टी भी बहुत लगेंगे। फिंगर स्टाइल ही काटना है बिकॉज़ ये फिंगर चिप स्टाइल आलू और बैंगन की सब्ज़ी है। बैंगन को भी हमें इसी तरीके से काट लेना है। बैंगन का ऊपर का स्टेम हटा दिया है, बीच में से बैंगन को इस तरीके से आधा कर लिया है। अब कुछ 4 से 5 स्लाइसेस पतले पतले स्ट्रिप्स हमें बैंगन के काट लेने हैं। बहुत ज़्यादा पतले भी ना हो, बहुत ज़्यादा मोटे भी ना हो, मीडियम होने चाहिए हैं। आलू और बैंगन दोनों का इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब हम कटिंग कर रहे हैं तो शेप सिमिलर रहे। तो आलू और बैंगन कट करके रेडी हो गए हैं। अब मैं ले रही हूँ लोहे की फ्लैट बॉटम वाली कढ़ाई। आप इस सब्ज़ी को बड़े से तवे पर भी आराम से बना सकते हैं। पहले मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर आधा चम्मच देसी घी का और आधा चम्मच सरसों के तेल का। देसी घी से एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, न्यूट्रिशन भी अच्छा ऐड होगा और सरसों के तेल से भी न्यूट्रिशन ऐड होने के साथ ही में कुकिंग में हमें बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी। मीडियम फ्लेम पर है, आलू को ऐड कर दिया है। अब हम आलू को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से चला लेंगे। अब आंच को धीमा कर लेंगे और 5 मिनट के लिए मैं आलू को ढक करके रख रही हूँ। बीच में हर 1.5 से 2 मिनट में खोल करके चेक ज़रूर कर लें कि कहीं आलू जल ना जाए। 5 मिनट के बाद जब मैंने आलू को खोला है तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। अब हम पलट लेंगे। देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, यानी कि एक साइड से आलू अच्छे से पक गए हैं। दूसरी साइड से भी ऐसे ही अच्छे से मिक्स करके हमने 2 मिनट ओपन में ही पका लिया है। फिर इसके बाद अब मैं बैंगन ऐड कर रही हूँ। अब एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैंगन डालने के बाद अगर आपको लगे कि थोड़ा सा घी और तेल की कमी रह गई है तो ऐसे में आधा चम्मच घी का और इस्तेमाल कर लें। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच घी ऊपर से और ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट के लिए ढक करके मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे और फिर अब मैं खोल करके देख रही हूँ। अब एक बार करछी मार करके चेक कर लेते हैं। बैंगन को थोड़ा पलट करके देख लेते हैं। हमें बैंगन के साइड्स को कुछ इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेना है, अच्छे से सेक लेना है, तभी बैंगन करारे और स्वाद लगेंगे। अब वापस ढक्कन नहीं लगा रही हूँ मैं, मीडियम फ्लेम पर साथ खड़े होके पकाऊंगी। कुछ हर 2 मिनट बाद हल्का सा पलट लेंगे, चेक कर लेंगे। लगभग 5-7 मिनट के बाद में आलू बैंगन हमारे बन करके तैयार हो जाएंगे। अरे हाँ, मसाले तो हमने ऐड ही नहीं किए, आप भी सोच रहे होंगे। एक्चुअली पहले मसाले नहीं ऐड करने थे, लास्ट में ऐड करने हैं ताकि मसालों का चटपटा सा अच्छा सा स्वाद आए। आलू बैंगन अब अच्छे से सिक चुके हैं। इस टाइम पर हमें स्पाइसेस ऐड करने हैं और मेन फ्लेवर स्पाइसेस से ही आता है। तो यहाँ पर 1 टीस्पून आमचूर पाउडर ऊपर से छिड़कना है। बाद में बेशक आप मिक्स भी ना करें, बस अच्छे से छिड़कें तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। मैं यहाँ सेंधा नमक इस्तेमाल कर रही हूँ बिकॉज ये ज़्यादा हेल्दी होता है, तो क्वांटिटी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करनी पड़ती है। 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं। देखिए हो भी गए रेडी, है ना, एकदम से सिंपल बनाना। कितना इजी था, कितने कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं। ऐसे इस तरीके से जब फ्लैट बॉटम पैन में आप बनाओगे ना तो क्रिस्पी भी बनेंगे।
लोहे की कढ़ाई में जब खाना बनाते हैं या लोहे के तवे पर खाना बनाते हैं तो वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और लोहा अपने आप में नॉन स्टिकी होता है, तो उतना ज़्यादा घी तेल भी हमें नहीं ऐड करना पड़ता है। हैव इट एज इट इज़ और विद रोटी और राइस, एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। ध्यान रखिएगा।